हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। और ये जो फंक्शंस हैं ये हम पढ़ रहे हैं पाइथन में। तो पाइथन की जो पूरी सीरीज चल रही है उसमें हमारा टॉपिक आएगा ये फंक्शंस का। अब देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करते हुए एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मुझे सपोज एक नंबर को एडिशन करना है, a=10 लिया और मुझे b=20 लेना है और मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो c=a+b लिख दूंगा, ठीक है। और फिर मैं इसका रिजल्ट प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट कर दिया मैंने सी को। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब अगर मैंने दो नंबर को ऐड किया तो इसका रिजल्ट मेरा यहाँ पर आ गया और प्रिंटिंग मैंने रिजल्ट की कर दी। अगर मुझे सेम काम दोबारा करना है तो मैं क्या लिखूंगा फिर से। फॉर एग्जाम्पल a=30 कर दिया, b=20 कर दिया, c=a+b कर दिया और फर्दर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सी को, ठीक है। अब इसी काम को फॉर एग्जाम्पल मुझे दोबारा से करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे a=40, b=20, c=a+b और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, सी को। अब आप कर क्या रहे हो, आप कर ये रहे हो कि आप एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हो, राइट। एक बार आपने यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया और एक आपने दोबारा से यहाँ पर कर दिया। तो क्या सेंस बनता है? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, आप एक ही चीज़ में बार बार मेहनत कर रहे हो। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इस चीज़ को कहीं ऐसी जगह लिख दें और हम उसको वहाँ से बुला लें बार 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 बार। एक बार यहाँ बुला लें, फिर यहाँ बुला लें, फिर यहाँ बुला लें। हाँ, भले यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही है, वो बात सही है, लेकिन हम उसके भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन दे सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से काम करना है तो हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें यहाँ पर फंक्शंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपने अभी तक प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया है, तो प्रिंट फंक्शन का बेसिकली क्या है काम, पता है आपको? ये जो प्रिंट फंक्शन है बस एक नाम है। इसके पीछे अगर आप ध्यान से मतलब पर समझो इसको, तो इसके पीछे क्या हो रहा है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं कि आप इसके अंदर जो भी लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ABC लिख दिया, तो वो एज इट इज़ हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये जो फंक्शन है इसके बैकएंड का जो पार्ट है वो नहीं लिख रहे, हम लोग बस उस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। इसके अंदर जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो एज इट इज़ आउटपुट में शो हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है। इसी तरह से एक और फंक्शन है। एक हमने फंक्शन अब तक पढ़ा है इंटीजर फंक्शन, एक फंक्शन हमने पढ़ा है इस तरह से इनपुट फंक्शन। इस तरीके से हमने पता नहीं कितने सारे फंक्शन अब तक पढ़ लिए। जैसे अब और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लेन फंक्शन के बारे में बात करता हूँ। एक अपेंड फंक्शन हमने दोबारा से यहाँ पर पढ़ा हुआ है, राइट। तो हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक। रेंज फंक्शन हमने पढ़ा है, स्प्लिट फंक्शन हमने पढ़ा है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो यहाँ पर है। इन सारे फंक्शंस को हमने तो नहीं बनाया, इन सारे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो हमारे पास जो पाइथन है, पाइथन का कोई भी लैंग्वेज होगी तो उसमें दो तरह के फंक्शंस हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दो पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये वो फंक्शन है जो कंप्यूटर में पहले से बने हुए हैं, हम इसको नहीं बना रहे। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फंक्शन बनाने की जरूरत पड़े। जैसे मुझे यहाँ पर एडिशन करना है, मल्टीपल टाइम्स एडिशन करना है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ेगी यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जान लेते हैं चीज़ों को और फिर आगे बात करते हैं। हम लोगों ने बताया कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है और यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन में ये सारे फंक्शंस आते हैं और भी बहुत सारे हैं, हम लोग सारे भी नहीं लिख रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये आज हमारा मेन टॉपिक है। तो देखिए हम लोग इस फंक्शन को बनाएंगे कैसे। हो ये रहा है कि अगर हमें सपोज a=10 लेना है, b=20 लेना है, c=a+b करना है और फिर अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। ये हमने एक नॉर्मल कोड लिखा है, ये हमारा नॉर्मल कोड है जो हम लोग किसी भी एक अपने जो विंडो है उसमें करेंगे। लेकिन इसको अगर कन्वर्ट करना है हमें पाइथन में एज अ फंक्शन तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल DEF। ये एक डेफिनेशन, एक कीवर्ड है, ये हम यूज़ करेंगे फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम कोई भी एक नाम डिफाइन कर लेते हैं। सो इट इज़ एन आइडेंटिफायर, इट कैन बी ऑफ एनी नेम, कुछ भी आप ले सकते हो। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाने होंगे। ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप यहाँ पर कोलन लगाएंगे और फिर आप इंडेंटेशन छोड़ के अपना जो भी पार्ट है, जैसे आपने A10 B20 मतलब जो ये पूरी बॉडी है ये आप इसके अंदर डाल देंगे। तो कैसे होगा, राइट। तो हमने क्या किया, स्पेस छोड़ा, इंडेंटेशन छोड़ी और सारा का सारा जो पार्ट है वो इसके अंदर हम लोग ने डाल दिया। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं तो जैसे ही मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा तुरंत ये 4 स्टेप्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अगर मैंने दोबारा से ऐड फंक्शन को कॉल किया फिर से 4 स्टेप्स कॉल हो गए।
अगर मैंने फिर से ऐड फंक्शन को कॉल किया, फिर से चारों स्टेप्स कॉल हो गए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, आप इसको लाइक मल्टीपल टाइम्स ना लिखो, बेटर क्या है आपने इसको एक नाम दे दिया इस पूरे बॉडी को, और आप इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर बार बार कॉल करे जा रहे हो। तो जितनी बार इसको कॉल करोगे उतनी बार आपका प्रोग्राम जो होगा एग्जीक्यूट होगा और ये चारों स्टेप्स फिर से चल जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका तो आंसर हमेशा 30 आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी तक हमारी वैल्यू सेम है, इसलिए हमारे पास आंसर 30 आएगा। लेकिन हम इसको आगे वाले पार्ट में समझेंगे, क्योंकि हमारे पास ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ना, 4 तरह के होते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम इन फंक्शंस को अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसपे वो एक्टिवली काम करेंगे और आपको आंसर निकाल के देंगे। तो ये चीज़ जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करने में। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होती है ना, वो उसको छोटा कर देता है हमेशा, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एडिशन अलग कर दिया, सब्ट्रैक्शन अलग कर दिया, मल्टीप्लिकेशन अलग कर दिया, डिवीजन अलग कर दिया। उसके बाद क्या होता है, आप इजीली देख सकते हो कि कोड में गलती कहाँ है, राइट। फॉर एग्जांपल आपने एडिशन किया और एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने गलती से माइनस कर दिया, तो प्लस की जगह गलती से माइनस हुआ ना, तो आप बस इतने ही पार्ट को चेक करोगे, पूरे प्रोग्राम को चेक करना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो आप इजीली इस प्रोग्राम को डीबग कर सकते हो, देखने में अच्छा लगता है, एक अच्छी सी मतलब एक ब्यूटीफाई हो जाता है पूरा का पूरा वो कोड, आप डीबग करना ईजी हो जाता है, प्रोग्राम फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू जो आपने प्रोग्रामिंग करी ना अब तक, उससे ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और एक प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स है ना वो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, राइट। तो ये सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ये हमारा फंक्शन है। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली चल के कि ये पूरा सिस्टम हम लोग कैसे बनाएंगे और किस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ करी है, क्या चीज़ प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो उसको जाके टेस्ट करते हैं अपने लैपटॉप पे। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं आपको पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें मैं 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। तो नंबर 1 इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 60 और नंबर 2 इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा कि द प्रोडक्ट इज़ कॉमा PRO, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि अब इसको मैं फंक्शन से करूँ। तो फंक्शन से करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैं सीधा लिखूँगा DEF और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि प्रोडक्ट करना है तो PRODUCT, मैंने ऐसा प्रोडक्ट एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। बेसिकली इसको बोलते हैं फंक्शन नेम, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, फंक्शन का नाम है और फंक्शन को पहचानने के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस को इसके इंडेंटेशन में डाल दूंगा। अब होगा क्या कि जैसे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसके जो ये स्टेप्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए प्रोसेस को रन किया। अब देखिए हम लोग का आउटपुट कुछ नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। तो प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, इसको इधर की तरफ कॉल करते हैं। मैंने प्रोडक्ट कॉल किया तो देखिए आंसर कितना आ गया, द प्रोडक्ट इज 180। इन केस मैं इसको दोबारा से कॉल कर देता हूँ, तो दोबारा से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो फिर से आंसर आएगा द प्रोडक्ट इज 180। तो मुझको जितनी बार इसका आंसर चाहिए उतनी बार मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ और उतनी बार मुझे आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा एक फंक्शन बनाऊँ, जैसे मैं लिखा DEF और मैं चाहता हूँ एडिशन करना, और एडिशन के लिए फिर से मैं 2 नंबर लूँगा। नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर ले लिया 100 मैंने, और नंबर 2 इज इक्वल्स टू मैंने फॉर एग्जांपल 90 ले लिया। और मैं क्योंकि सम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 ले लिया। और फर्दर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और यहाँ लिख देते हैं कि द सम इज कॉमा x। प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी आउटपुट कितना आता है। अब देखिए अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा तो आंसर कितना आएगा, द सम इज 190। अगर मैं प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करता हूं तो आंसर कितना आएगा, द प्रोडक्ट इज 180। मैं जितनी बार इन प्रोग्राम्स को इन फंक्शंस को मैं कॉल बैक करता जाऊंगा उतनी बार ये प्रोसेस आपका रिपीट करता जाएगा और आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो बेसिक फंक्शंस होते हैं इस तरह से काम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, मतलब जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं उसके कितने टाइप्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।